ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना है और ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ है मात पिता के तख्त नशीन होना। यहाँ संगम युग की बात नहीं है, परंतु सतयुग में लक्ष्मी नारायण जब तख्त से नीचे उतरेंगे तब उनके बच्चे तख्त पर बैठेंगे। तो बाबा कहे तुम्हें उस मात पिता के तख्त नशीन होना है। दूसरी बात बाबा कहे तुम्हें अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण कर सकते हैं और दूसरों को भी धारण करा सकते हैं। वो मम्मा बाबा के समान सर्विस करेंगे, अर्थात दुखी मनुष्य को सुखी बनाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें ऐसा उच्च पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, मात पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। दुखी मनुष्य को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा मात पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा, अभी हम आपके ही हैं। हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं है। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं, उसको कहेंगे आसुरी मत पर। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था। और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताएं कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए ना। जब परमात्मा बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए ना। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग
सतयुग के लिए सिखाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है। यह कंसपुरी है, कृष्णपुरी में जाना है। बाबा कहे कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम बच्चों को फुकुर होना चाहिए। इस बात का फुकुर होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। फुकुर माना नशा होना चाहिए कि हमको राजयोग सिखाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं। पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में जैसे मनुष्य पित्र खिलाते हैं, तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में ही चलती आती है। यह हुई भावना। पित्र खिलाना यह भी जैसे बाबा कहे भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है। वह भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं। आत्मा ही आकर अंगीकार यानी स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कब दुख नहीं देता है। मनुष्य तो न जानने कारण कह देते हैं, सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ये खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का है, इसने बहुत अच्छी भक्ति की है। बाबा कहे हमारे कुल का जो होगा उसका तो मालूम पड़ जाता, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूं। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूं, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। ये बाबा का वायदा है कि मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूं, अगर मेरी श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। रावण कोई चीज तो नहीं है, कमजोरियों का ही नाम है रावण। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। साधु संत आदि सभी देखे हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो कितने गुरु किए, कितने साधु सन्यासियों के पास गए, तो साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने ये एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो
ये ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे? तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो? पूछते हैं। एक तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे? और फिर क्या कहेंगे? तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो? ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है। ऐसे ऐसे कहेंगे। यह तो उन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहां कहां से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहां होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना। उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं? कृष्ण को द्वापर में क्यों ले गए हैं? प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी है, पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूं, पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूं। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूं, सो बैठ बच्चों को समझाता हूं। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर न सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है। फिर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए? अगर ईश्वर का दिया हुआ है, फिर अगर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए? अब बाप कहते हैं और कोई की बातें न सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म है, सतयुग में था एक धर्म, जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, यह है एकज भूल। परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। बाबा का नाम एक ही रहता है, चाहे अवतरित होते हैं तो भी वही नाम है, क्योंकि बाबा कहे उनको शारीरिक नाम नहीं मिलता। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है,
भल मैं इनमें प्रवेश करता हूं, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है। बाबा कोई शरीर का मालिक नहीं बन जाता। तो भल इसमें प्रवेश करता हूं, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूं। प्रजा पिता तो जरूर यहां चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। यह एक ही कॉलेज है जहां सब पढ़ते हैं। मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करे? सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। यह ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। बाबा कहे हर एक को अपने आप को देखना चाहिए, मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूं। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मिल का मालूम पड़ना चाहिए। मात पिता बड़े हैं ना। जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। ये बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना। बाप ने यह भी रथ लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। ये रथ जिसको चुना है भगवान ने, तो जरूर उसमें कुछ तो होगा ना। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते। आदि देव किसको कहा जाता है? वास्तव में आदि देव और आदि देवी मात पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती मां निकलती है। ब्रह्मा के मुख से सरस्वती मां निकलती है, तो सब बच्चे हो गए ना। तो सारे ही बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूं। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूं, तो उनकी वन्नी यानी युगल भी हूं। क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। इतनी गुह्य बातें हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार होते ही है। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया ही हूं राजाई देने लिए। पुरुषार्थ करना है। हम मात पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े। यहां तो फिर पढ़ न सके। यहां नापास हुआ तो कल्प कल्प के लिए नापास हो गया, फिर पढ़ न सके। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कितना प्यार से बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बहुतों को आप समान बनाना है। यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्य को सदा सुखी बनाना है। अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं
ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह तो ड्रामा में नूंद थी। उस समय तो स्थापना होनी थी तो नूंद थी, बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे, भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे। यह है झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं। तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट, फिर वह नीचे उतरेंगे और उनके बच्चे उनकी गद्दी को जीतेंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे, पुनर्जन्म लेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, संगम की बात नहीं है, सतयुग की बात है। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने, फिर वो पुनर्जन्म लेंगे तो किसी न किसी के घर तो जन्म लेंगे। तो बाबा कहे ऐसा पुरुषार्थ करो कि मम्मा बाबा तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है जैसे पारा, यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है। इतनी गुह्य बातें बाबा ने समझाई, कैसे जीत पानी है, मम्मा बाबा को अपना वारिस बनाना है। तो बाबा कहे ये ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है। कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहां तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान वाच है ना। भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण के शरीर से। शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण के शरीर से। ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है, गीता में ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवान वाच। बाप कहते हैं पहले पहले ये दिल में आना चाहिए। यह कौन सी बात आनी चाहिए? बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर आने से क्या याद आएगा? वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खुटे। बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वो शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं। दुनिया के मनुष्य शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं, बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के दिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बिगर
धारणा होगी नहीं। बाप कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, नामी है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है, ईश्वर को ही बाप कहा जाता है। तो बाप ही बाप, टीचर, सतगुरु है। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहां? जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्य को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है। बाबा कहे क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। आज का स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अच्छा, ओम शांति।